ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कि एक अच्छा वक्ता यानी कि एक अच्छा स्पीकर जब हजारों लोगों की भीड़ में हॉल भरा होता है और वो जब बोलना शुरू करता है तो वो लोगों को अपने कही हुई बातों से और अपने स्टाइल से लोगों को बांध देता है। उस कला को आपने ऑब्जर्व करना है, उस चीज़ों को आपने सीखना है कि अगर एक इंसान हजारों लोगों को अपने शब्दों से, अपनी बातों से और अपने स्टाइल से अपने साथ बांध लेता है तो वो कैसे बांध लेता है, वो क्या करता है, उसकी हर वो हरकत को आपने ऑब्जर्व करना है, पकड़ना है और उसको प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। मैंने कहा ना, एक रोल मॉडल चुनना होगा। कहते हैं ना दोस्तों, हमारे कहे हुए जो भी हमारी बातें होती हैं, जो भी हम जिस तरीके से बोल रहे होते हैं, वो हमारे जो शब्द हैं वो सिर्फ मात्र 10% होते हैं। 90% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी स्माइल होती है, हमारे कपड़े होते हैं, हमारा हाव भाव होता है, हमारा स्टाइल होता है, हमारा पोस्चर होता है कि हम किस तरीके से खड़े हैं और हम अपने हाथों को किस तरीके से फैला के बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 90% में काउंट होती हैं, क्योंकि शब्द तो सिर्फ 10% ही होते हैं। लेकिन वो सारे 90% जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो सामने वाले को इमीडिएट प्रभावित करती हैं। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों कि शब्दों को सीखने से और शब्दों को रट लेने से आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि शब्द सिर्फ 10% है। आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन 90% चीज़ों के लिए जिसके ऊपर मैंने अभी बात करी। और इन 90% यानी कि अपनी बॉडी पोस्चर के ऊपर आप किस तरीके से खड़े हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके हाथ का स्टाइल किस तरीके से है, आपकी आंखें, आप आई कांटेक्ट में रह के बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, ये आपकी टोन, आपकी आवाज़, आप जब मुंह खोल रहे हैं तो किस तरीके से अपने बात को, अपने कहने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो किस तरीके से रखा है, आप ज़बान आपकी मीठी है। सारी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है और इसके ऊपर मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। जितनी बार भी आप किसी से बात करेंगे और जितनी बार भी आप अपना मुंह खोलेंगे, और मुंह खोलने से पहले इन सारी चीज़ों पे एकदम से ऑब्जर्व करना है अपने आप में कि क्या मैं वह सारी की सारी चीज़ें को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपने इन सारी बातों को फॉलो किया और फिर उसके बाद अपना मुंह खोला तो सामने वाले के ऊपर आप अपना प्रभाव छोड़ देंगे। और उसी के विपरीत, अगर आपने मुंह खोलने से पहले अगर उस 90% चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान रखना दोस्तों, सामने वाला इमीडिएट समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। दोस्तों, आज ही अपने मन में ये बात बैठा लो कि मुझे इस कला को सीखना है, क्योंकि इस कला को सीखने से मुझे फायदा होने वाला है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने बोलने की कला को सीख लिया और उस पर पकड़ बना ली तो मैंने कहा ना कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपको हरा नहीं सकता, आप हमेशा सफल होंगे। आप एक बात मान के चलिए, अगर आपको बोलने की कला नहीं आती है लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, यानी कि आप किसी को कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपका बोलने का स्टाइल आपका वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो क्या वो प्रपोजल काम करेगा? क्या वो प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी? मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं साहब जिनको बोलने की कला नहीं आती, जिसकी वजह से उनका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से ग्राहक यानी कि कस्टमर यानी कि प्रॉस्पेक्ट वो आपके हाथ से निकल जाता है। अगर आपकी बोलने की कला अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी सब कुछ बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली प्रपोजल भी अच्छा है, तो आप देखिएगा कि सामने वाला इमीडिएट हाँ करता है, क्योंकि आपकी बोलने की कला और आपकी मिठास ही सब कुछ है। इसलिए कहते हैं ना कि मीठी जुबान की वजह से लोग सोने को भी मिट्टी कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस मिट्टी को भी सोना करके बेच देते हैं। कहते हैं कि कई लोग अपनी मीठी जुबान से मिर्ची बेच देते हैं और कई लोग अपनी कड़वी जुबान से शहद तक नहीं बेच पाते दोस्तों। और जब अगर आपको बोलने की कला आती है, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन देना अच्छे से आता है, तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको समझेंगे भी, आपको ज्वाइन भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे। क्यों? और वो आपको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप कितने शानदार तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कॉपी करना चाहेंगे। और ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा स्पीकर होता है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। और अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। एक्चुअली उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। इसी वजह से वो सफल हुआ और लोगों ने उसको किस्मत वाला बोला। तो हताश ना हो, निराश ना हो,
क्योंकि आप सिर्फ एक कदम की दूरी पे खड़े हैं। आप भी आज से अपनी बोलने की कला को, बोलने की आर्ट को सुधारिए और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ को होते हुए देखेंगे, क्योंकि बोलने की कला ही अपने आप में पावरफुल है। आप ध्यान देखिए, अपने घर में अगर आप हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं, आप अपनी वाइफ के साथ हैं, आप अगर ऑफिस में अपने बॉस के साथ हैं, अपने कलीग्स के साथ हैं, या अगर आप मार्केट प्लेस में हैं, किसी दुकानदार से बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, जब हर व्यक्ति से आप बढ़िया तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला हमेशा आपकी तारीफ करता है। आपके बच्चे खुश रहते हैं, आपकी वाइफ खुश रहती है, आपका बॉस खुश रहता है, आपके दोस्त खुश रहते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी खुश रहते हैं। अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या कहीं पे आप जाते हैं और वहां गार्ड है खड़ा, तो अगर वो गार्ड ने आपको सैल्यूट किया तो आपने उसको भी गर्दन झुका के सैल्यूट किया और पूछा कैसे हैं आप, तो ऐसा बोलते हैं तो वो आपकी शक्ल पहचान लेगा। जितनी बार भी आप निकलेंगे, आप उससे ही पूछेंगे कैसे हैं, तो वो आपको पहचान लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? होने को तो उसके आसपास से बहुत दुनिया के लोग निकल रहे होंगे, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलने की कला की वजह से वो गार्ड भी आपको पहचानेगा और रोज सैल्यूट मारेगा। दोस्तों, बोलने की जो कला है वो कोई पेट से सीख के नहीं आया, कोई सबको यही सीखना है, सब यही सीखते हैं, सब लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। तो आपने अपनी बोलने की कला को इंप्रूव करना है, क्योंकि ध्यान से देखना कि जो लोग लाइफ में सफल हैं उन्होंने अपनी बोलने की कला पे कितनी मेहनत की है, क्योंकि जो ठहराव, जो बात करने का तरीका, जो लहजा, जो आर्ट उन लोगों में होती है जो सफल हैं, वही आर्ट, वही लहजा आपने अपने अंदर डेवलप करना है। दोस्तों, जहां पर भी अगर आपको बात करते समय डर लगता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम वहां से हट जाते हैं या पीछे हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, वहां पे आप बोलिए, आप आगे बढ़ के बोलिए, खुद ब खुद बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, तो देखेगा कि आपका वो जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। बोलते समय आपसे गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा आपको। उस गलतियों को आपको पता लग जाएगा खुद कि मुझसे यहाँ गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधारना है। जब नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो उन गलतियों को आपने वहां नहीं दोहराना है। तो इससे क्या होगा, और धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। कुल मिला के आपने सभी से मीठा बोलना है। देखिए, अगर आप टैक्सी में बैठे हैं तो ड्राइवर से जरूर बात कीजिए, उसका हालचाल पूछिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कितने टाइम हो गया आपको टैक्सी चलाते हुए, मुस्कुरा के पूछिए, वो अपने बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप दुकानदार से मिल रहे हैं तो दुकानदार से बात कीजिए, कोई बच्चा मिल गया उससे बच्चे की तरह बात कीजिए, हर व्यक्ति से बात कीजिए, क्योंकि हेजिटेशन अंदर का तभी खत्म होगा जब आप बोलेंगे। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो माइक पे खड़े होने से, बोलने से घबराते हैं, कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं। रीजन क्या है कि उनको लगता है मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। साहब, इस डर को अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये डर खत्म कर दिया और डर के ऊपर जीत हासिल कर ली तो आप बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे। दोस्तों, जो डर होता है ना, ये डर बहुत गलत चीज होती है। इसको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी बात से डरते हैं कि लोग मुझ पे हंसेंगे। ये जो डर है ना कि सामने वाला मुझ पे हंसेगा, इसी वजह से हम हेजिटेट करते हैं, चुप होते हैं, कन्नी काट जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप आगे बढ़ के बात करें। दोस्तों, आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कंफर्ट जोन आप छोड़ेंगे नहीं, जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे बगैर बोले भी काम चलता है, यह है कंफर्ट जोन। तो अगर आप ऐसा सोच के अपना काम चला रहे हैं तो फिर काम ही चल रहा है, सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिलेगी आपको। तो इसीलिए आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ के और बाहर निकल के अपने आप को एक्सपोज करना है, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे आपको हमेशा डर ही लगता रहेगा, है ना। बोलते हुए घबराहट होती है, जबान लड़खड़ाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर धड़कता है, माथे पे पसीना आ जाता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब इवन होंठ कांपने लगते हैं। ये जो डर है, ये खौफ है, बेसिकली ये सिर्फ फियर ऑफ इस बात का है कि आप बोलने से घबरा रहे हैं। जिस दिन आपने ये बोलने से घबराहट अपनी खत्म कर दी, उस दिन आपका ये डर अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज से आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, यानी कि एक एवरेज लाइफ। अगर आपको अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ देखनी है तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अदरवाइज होगा क्या, लाइफ एवरेज रहेगी और आप इसी तरीके से परेशान और दुखी होते रहेंगे, और जितना है बस उसी में गुजारा करने की आदत जो आज तक पड़ी हुई है, वही आदत हमेशा जिंदगी भर रहेगी, और ये जिंदगी भर ये चीजें आपके साथ रहेंगी। तो सोच के देखिए दोस्तों कि आप एक ऐसी एवरेज लाइफ जिएंगे जिसकी वजह से आप परेशान होते रहेंगे। और कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज है कि आज से अपना आपको ऐसे मोड पे ले आइए जहाँ लर्निंग मोड है, सिर्फ आपने सीखना है
और अपने आप को बोलने की कला के लिए प्रेरित करना है कि मुझे बोलना है, अच्छा बोलना है। और आप देखना, अच्छा बोलने की वजह से अगर सफलता हासिल हो सकती है तो क्यों ना आज ही हम उसको स्टार्ट करें। आप रोज सुबह उठें और आप नहा धो के भगवान की पूजा करें और रोज भगवान से एक ही चीज मांगे कि भगवान मुझे सफल बना दें, मुझे सफलता दे दें, मेरे काम में तरक्की दे दें, मेरे बरकत दे दें, मुझे बहुत पैसे दे दें, मुझे गाड़ी दे दें, बंगला दे दें। आप भगवान से रोज बहुत कुछ मांगे। सब भगवान भी सारी चीजें इसलिए नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला है। भगवान तभी आपकी सारी बात सुनेंगे या समझेंगे और वो पूरी करेंगे जब आप अपने आप को बदलेंगे। ठीक है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी बोलने की कला से ये सारी की सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी जो आप भगवान से मांग रहे हैं। कहने का मतलब है कि भगवान ने एक बहुत ही प्यारी सी आपको जुबान दी है, एक सुंदर सा शरीर दिया है और आपको एक खूबसूरत सा दिमाग दिया है। इन तीनों का यूज कीजिए और अपने आप को इस तरीके से बना लीजिए कि लाइफ में जो भी चीज आप प्रभु से मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, वो सारी चीजें अपने आप ही पूरी होती चली जाएं। इसीलिए आज से ये तय कर लो कि अपने हालात आपने खुद बदलने हैं। और आपको हालात कैसे बदलने हैं ये इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स आपकी लाइफ को बदलने के लिए वो खुद उठ के नहीं आएगा। कोई भी थाली में परोस के आपको कोई भी नहीं देगा। आपको अपने हालात खुद बदलने हैं। दोस्तों, आज की जो डेट है उसे नोट करो और लिखो डायरी में। और आज से लेके 1 साल के अंदर एक मेहनत करनी है और वो सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करनी है। हमें अपनी बोलने की कला में सुधार लाना है। हमें उस आर्ट को सीखना है जिस आर्ट की वजह से, जिस बोलने की कला की वजह से, जिस कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से दुनिया के लोग लाइफ में जमीन से लेकर आसमान पे पहुंच गए, तो हम भी पहुंच सकते हैं। हमें सिर्फ 1 साल अपने आप को देना है और लगातार उसके ऊपर मेहनत और प्रैक्टिस करनी है। आप देखना कितना शानदार जादुई परिवर्तन होता है। आज से आप अपने बोलने की कला पे मेहनत करेंगे तो देखना कुदरत यानी कि ईश्वर आपकी सफलता के जितने दरवाजे हैं वो अपने आप खोलते चले जाएंगे जो कि अभी तक बंद थे। क्योंकि लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो वो करो जिसमें आपको डर लगता है, जो मुश्किल लगता है उसको कंटिन्यू करो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो आसान है और जिसे आप अभी कर रहे हैं तो आपको जो मिल रहा है वो आप देख लो आपको क्या मिल रहा है। लेकिन कुछ अनोखा चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो वो करना पड़ेगा जिसमें आप घबरा रहे हैं, जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। और वो है हिचकिचाहट, वो है बोलने की कला। तो दोस्तों, आज से वो करना है जो लाइफ में हमें मुश्किल लगता है और उसको लगातार करना है जिससे हमें सफलता हासिल हो। इसलिए कहते हैं, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस। थैंक यू वेरी मच।